हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट हमारी मैथ से रिलेटेड है, वर्कशीट नंबर 50। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इसे समझेंगे और समझने के बाद खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्कशीट 50 आपकी मैथ्स से रिलेटेड वर्कशीट है और क्लास 6 to 8 के सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि वर्कशीट में क्या गिवन है, फिर आप उसे समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम यानी अपना नाम लिखना होगा और यहाँ क्लास टीचर का नेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी वर्कशीट, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो वर्कशीट में क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए कुछ स्माइलीज़ गिवन है। तो स्माइलीज़ क्या हैं, किस लिए गिवन है, तो चलिए पढ़ते हैं। आवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स। तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्माइली एक स्टूडेंट फेस के लिए है, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए 24 स्माइलीज़ हो गई। Now, one day the teacher asked the students to form lines such that every line has the same number of students. तो एक दिन क्लास में टीचर ने कहा कि आप 24 स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लाइन फॉर्म कीजिए कि हर लाइन में बराबर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आने चाहिए। तो डिफरेंट आंसर्स स्टूडेंट्स जैसा कि क्लास में करते हैं तो वैसा ही हुआ। तो जो आंसर्स टीचर को मिले वो क्या थे, एक लाइन फॉर्म हो सकती है जिसमें 24 स्टूडेंट्स हों, 2 लाइन फॉर्म हो सकती है जिसमें 12 स्टूडेंट्स ईच लाइन में हों, 3 लाइन फॉर्म हो सकती है जिसमें 8 स्टूडेंट्स ईच लाइन में हों, 4 लाइन्स फॉर्म हो सकती हैं जिसमें 6 स्टूडेंट्स ईच लाइन में हों, और 6 लाइन फॉर्म हो सकती है जिसमें 4 स्टूडेंट्स ईच लाइन में हों, एंड 12 लाइन फॉर्म हो सकती है जिसमें 2 स्टूडेंट्स ईच लाइन में हों। तो आपको ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो लेकिन स्टूडेंट इसे अब हम फिगर के साथ समझेंगे तो आपको इसे समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 24 स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर ने कहा अगर हम इन 24 स्टूडेंट्स को एक लाइन में अरेंज करें तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 24। लेकिन वहीं अगर इन स्टूडेंट्स को हम 2 लाइन में डिवाइड करें तो 24 स्टूडेंट्स को 2 लाइन में डिवाइड करें तो सिंपल डिवीजन आप सभी को आता होगा। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप 4 को नीचे लेकर आएंगे, 2 2 ज़ा 4। तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे देखिए आपका आंसर आया है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, 12 आया है। तो अगर स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट को 2 लाइन में खड़ा करना चाहते हैं तो 12 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये देखिए 12 स्टूडेंट्स की एक लाइन बनेगी और 12 स्टूडेंट्स की सेकेंड लाइन। तो 12 + 12 हो गई ना 24। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिमिलरली हमारे नीचे भी है। तो अगर 24 स्टूडेंट्स को 2 लाइन में स्टूडेंट्स को खड़ा किया जाता है तो 12 स्टूडेंट्स एक लाइन में आएंगे। अब वहीं पे एक और स्टूडेंट आंसर करता है और बोलता है कि अगर 24 स्टूडेंट्स को 3 लाइन में खड़े करते हैं तो क्या आएगा। तो आप डिवाइड कीजिए, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स को 3 लाइन में अगर आप अलाइन करना चाहते हैं तो 8 स्टूडेंट्स ईच लाइन में आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे अगेन 8। तो आप देख सकते हैं कि 8 3 ज़ा 24 होता है। तो अगर 3 लाइन्स में सभी स्टूडेंट्स को अलाइन किया जाता है 24 स्टूडेंट्स को तो 8 स्टूडेंट्स ईच लाइन में आएंगे। नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग आंसर आता है और स्टूडेंट बोलता है कि अगर 24 को 4 लाइन्स में खड़ा किया जाए तो कितने स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स पे आता है, 4 6 ज़ा 24। अब यहाँ पे आप समझिए कि 24 को अगर 4 लाइन्स में डिवाइड किया जाए तो कितने स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट खड़े हो सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स इस लाइन में, 6 स्टूडेंट्स इस लाइन में और 6 स्टूडेंट्स इस लाइन में एंड 6 इस लाइन में। तो टोटल कितने हो गए, 6 6 6 6 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स को इस तरह से लाइन में अलाइन किया जा सकता है। लेकिन क्या 24 स्टूडेंट्स को 7 से डिवाइड किया जा सकता है। अभी हमने 4 से डिवाइड किया, क्या 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए क्या हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये परफेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम इसे नहीं करेंगे। लेकिन क्या 24 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं,
देखिए 6 से डिवाइड करने पे 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 24 स्टूडेंट्स को 6 लाइन में हम खड़े करना चाहते हैं तो हर लाइन में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 4। तो ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। यानी 24 स्टूडेंट्स को खड़ा करने का एक और तरीका है, अगर 4 स्टूडेंट्स लेकिन जो हमें कंडीशन दी गई थी बस वो हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हर लाइन में आने चाहिए। तो ये हमने बहुत सारे तरीके लगाए। क्या अभी हमारे पास कोई और मेथड भी बचता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 24 को आप ऑलरेडी 6 से डिवाइड कर चुके हैं, 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 8 से करके देखते हैं। 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे देखिए 24 को 8 लाइंस में अगर खड़े करना चाहते हैं तो 3 स्टूडेंट्स यानी 3 छात्र हर लाइन में खड़े होंगे। तो ये देखिए 3 3 3 3 सभी में 3 ही आएंगे और हमें चेक ज़रूर करना है कि क्या वो 24 बन रहे हैं। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो टोटल हमारा 24 ही है। अब हम देख लेते हैं कि 24 स्टूडेंट्स को अगर 2 स्टूडेंट्स से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 लाइन्स फॉर्म होंगी। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 एंड 4 को आप लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 लाइन्स फॉर्म होंगी। 12 लाइन्स फॉर्म होती हैं। तो ये देखिए 2 स्टूडेंट्स ईच लाइन में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अब इसे डिटेल में अच्छे से समझिए। हमारे पास 24 स्टूडेंट्स थे और 24 स्टूडेंट्स को अगर हमने 1 से डिवाइड किया यानी सिर्फ एक लाइन बनाते हैं तो कितनी लाइंस फॉर्म होंगी? 24। अगर 24 को हमने 2 से डिवाइड किया यानी अगर हम 24 को 2 में डिवाइड कर लेते हैं कि कितनी लाइंस हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 लाइन हम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए लाइन है तो ये लाइंस के लिए है। फर्स्ट हमारा लाइन होगा, फिर लाइंस में अगर हम 2 लाइंस बनाना चाहते हैं तो आप इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा। यहाँ पे अगर 24 को आप 3 लाइन्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 8 ज़ा 24 यानी हर लाइन में पहले 24 स्टूडेंट्स आए, फिर 12 आए, फिर 8 आए। फिर 24 स्टूडेंट्स को अगर 4 लाइन्स में लगाना चाहते हैं तो 4 6 ज़ा 24, 6 स्टूडेंट्स आएंगे हर लाइन में। फिर अगर 24 को 6 लाइन्स में लगाना चाहते हैं तो 4 स्टूडेंट्स आएंगे ईच लाइन में। फिर 24 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ा 24 यानी 8 लाइंस फॉर्म होंगी और हर लाइन में 3 स्टूडेंट्स होंगे। देन 24 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 स्टूडेंट्स की 12 लाइंस फॉर्म होंगी। तो जो मैंने आपको पिक्चराइजेशन से ऊपर बताया है वो यही है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस जो वर्कशीट में गिवन है एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसे अप्रोच करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिए, अगर हमारे पास 42 स्टूडेंट्स हैं, अगर 42 एक नंबर है और हम उसे डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारे पास? 42। नाउ अगर 42 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा? ये देखिए 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0, देन 2 को लेकर आओगे, 2 1 ज़ा 2। तो आंसर क्या आया हमारा? 21। तो ये हो गया 21। नाउ 42 को डिवाइड करके देखते हैं 3 से, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यहाँ पे आप चेक करेंगे 42 को 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, 14 आ गया है हमारा आंसर। तो ये हो गया 14। नाउ 42 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 4 से डिवाइड होगा क्या? चेक कर लेते हैं। 42 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 4 1 ज़ा 4, लेकिन 2 से ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसे यहाँ पे हटा देंगे। तो अब हम 5 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर इसके लास्ट में 5 नहीं है और 0 नहीं है तो ये 5 से नहीं हो सकता। अब 6 से करके देखते हैं।
42 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो आप अगर 6 का टेबल जानते हैं तो 6 7 होता है 42। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 7। अब 42 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 42, यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या 42 किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? 8 से होगा। 8 का टेबल आप पढ़ के देखिए, तो अगर 8 का टेबल आप पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे 42 नहीं आता। फिर 9 देखिए, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता। इस तरह से आप डिवाइड करके चेक करेंगे कि किसके टेबल में वो आता है और किस में नहीं। क्या ये 14 से होगा? तो 14 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब कुछ स्टूडेंट्स को 14 का टेबल याद नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, आप यहाँ पे 14 है ना, तो आप 14 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा स्टूडेंट्स। वहीं अगर 42 है, अब वो 15 से नहीं हो सकता तो क्या 16 से हो सकता है? 16 से भी नहीं होगा। तो अब वो किससे हो सकता है? यहाँ पे देखिए 21 से डिवाइड कीजिए। अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो फिर से आंसर यहाँ पे देखिए, आंसर यहीं हमारे पास गिवन है 2। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर कौन से होंगे इसमें? फैक्टर्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ पिंक कलर से। तो 42 का फैक्टर होगा 1, 42 का फैक्टर होगा 2, 42 का फैक्टर होगा 3 एंड 42 का फैक्टर होगा 6, 42 का फैक्टर होगा 7, 42 का फैक्टर होगा 14 एंड 42 का फैक्टर होगा 21। और 42 को 42 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो लास्ट में लिख लेते हैं 42 को अगर हम 42 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो ये भी हमारा फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही पूछा गया है, जो भी नंबर्स हमें गिवन है क्या उनके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स यानी 42 किस किस नंबर में आता है, किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 में, 14 में, 21 में और 42 में। लेकिन क्या इसके अलावा इसके फैक्टर्स होंगे? नहीं। तो आप कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 42। तो 1 2 यहाँ पे जितने हमारे सर्कल्ड हैं उनको लिख लेंगे 3 6 7 14 21 42। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स स्टूडेंट्स। ये हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमने यहाँ पे देखिए, तो अगर 24 के फैक्टर्स क्या थे? 1 एक लाइन थी, वो हमारा फैक्टर था, ये हमारा फैक्टर था, ये सभी 24 के फैक्टर्स हैं। तो ये जो हमने एक क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल से समझा वो यही था कि एक नंबर को परफेक्टली कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, वो फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड हमें जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है 60। तो 60 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे। जब भी फैक्टर्स हमें निकालने होते हैं स्टूडेंट्स तो आप 1 से डिवाइड कीजिए। 1 से डिवाइड तो डेफिनेटली होता है हर नंबर, तो आंसर आ गया 60। नाउ अब 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड अगर किसी को नहीं आता तो आप यहाँ पे साइड में इस तरह से कर सकते हैं। 2 3 6, यहाँ पे आ गया ये हमारा 30। तो आंसर क्या आ गया हमारा 30। नाउ 60 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 20। कैसे आया ये देखिए, 60 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 6 और ये 0 हमारा यहाँ पे। नाउ अब 60 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या 60 डिवाइड होगा। 4 1 4, देन 4 5 20, तो यहाँ पे आ गया 15। तो ये इससे भी डिवाइड हो गया। नाउ 60 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। आप 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे। अगर किसी से वो परफेक्टली डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर उसका फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं होगा। 5 1 5, देन 5 2 10। तो आंसर क्या आया हमारे यहाँ पे 12। अब 60 को किसके साथ? 6 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 के टेबल में 60 10 टाइम्स पे आता है तो वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से हम कर सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू होने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब हम 10 से डिवाइड करने वाले हैं। तो ये देखिए, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये रहा 10, तो आंसर क्या आएगा हमारा 6। और अगर 60 को अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, 12 से डिवाइड करना है। तो अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 5। ये देखिए 12 से डिवाइड करने पे आएगा 5।
नाउ अगर आप 60 को फिर एक टर्म ऊपर जाइए, ये देखिए अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा। नाउ थोड़ा और 60 को डिवाइड करना है अब हमें 20 से, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे देखिए 3 आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3। नाउ 60 है हमारा और 60 को हम 30 से डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए अगर 60 को हम 30 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2, तो 30 से डिवाइड करने पे आंसर आया हमारा 2। फिर 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 60 1 ज़ा 60। तो अब आप फिर से इसे समझिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो ये रहा हमारा 1 से डिवाइड किया तो 60 आया, 2 से डिवाइड किया तो 30 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 20, 4 से डिवाइड किया तो 15, फिर 5 से डिवाइड किया तो 12, 6 से डिवाइड किया तो 10। इसके बाद हमने इन्वर्स जाना शुरू किया, तो 12 जब हमने 10 से डिवाइड किया है, ये देखिए 10 से डिवाइड करने पे आंसर आया हमारा 6, देन 12 से डिवाइड किया, ये देखिए 12 से डिवाइड करने पे आया आंसर हमारा 5, देन फिर हमने 15 से किया तो 4। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको हाफ तो अपने आप ही फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो हमारे फैक्टर्स कौन से हुए, उन फैक्टर्स को हम ज़रा यहाँ पे ब्लैक कलर से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 हमारे 60 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड है। तो इनको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 60 और वी कैन से 60 के गुणनखंड, यानी 60 जो हमारा नंबर है, संख्या है हमारी, उसके कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो देख लेते हैं कोई मिस तो नहीं हुआ है हमारा, यहाँ पे काउंट करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। तो ये रहे हमारे 60 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स अब इसके कुछ पार्ट्स आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, आप उसे ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट मुझे पोस्ट कर सकते हैं। खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि मैथ्स को जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। अच्छे से वीडियो को देखिए, रीप्ले कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।